Hello friends, welcome to MS Maths. So in this video we are going to discuss about solid geometry 3D and यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेंट्रल कॉनिकॉइड के बारे में। और सेंट्रल कॉनिकॉइड का आज हम बात करेंगे डायामीटर ऑफ कॉनिकॉइड। डायामीटर जो है एक तो हम डायामीटर ऑफ कॉनिकॉइड एंड हम बात करेंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ डायामीट्रल प्लेन। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि डायामीटर ऑफ कॉनिकॉइड क्या होता है। तो डायमीटर ऑफ कॉनिकॉइड कुछ नहीं है, जो कॉर्ड होती है ना डायमीटर की, वो उसके लिए कॉनिकॉइड होती है, बट उसके लिए एक स्पेशल कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, तो वो आप यहाँ पे देखें कि द डायमीटर ऑफ कॉर्ड द डायमीटर ऑफ सेंट्रल कॉनिकॉइड इज अ कॉर्ड ऑफ द कॉनिकॉइड। वो उस कॉनिकॉइड की कॉर्ड होती है विच इज पासेस थ्रू द, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, विच इज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द कॉनिकॉइड। वो क्या करे, उस कॉनिकॉइड के सेंटर से पास होती है। यानी कि एक ऐसी जीवा, कॉर्ड्स मींस यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, कॉर्ड का मीनिंग होता है जीवा, जो कि सेंटर से, केंद्र से पास होती है, उसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर ऑफ कॉनिकॉइड, यानी कि कॉनिकॉइड का, यानी कि शंकवज का व्यास। फिर हम बात करते हैं कि डायमीट्रल प्लेन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे देखते हैं। तो डायमीट्रल प्लेन का मीनिंग होता है कि द प्लेन विच बाइसेक्ट द सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स। जो पैरेलल कॉर्ड्स का एक सिस्टम होता है कॉनिकॉइड में, उस सिस्टम को बाइसेक्ट कर देता है, उसके मिडल पॉइंट से पास होता है, उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड दी डायमीट्रल प्लेन। इसको अगर मैं आपको डायग्राम से समझाना चाहूं तो ऐसे समझ सकते हैं कि दिस इज द एलिप्सॉइड। अब यहाँ पे एलिप्सॉइड में अगर मैं लेट करता हूं कि दीज आर दी कॉर्ड्स, ये इनकी कॉर्ड्स हैं जो कि सेंटर से पास हो रही है। तो इनके मिडिल पॉइंट से क्या हो रहा है, एक लाइन पास हो रही है, एक प्लेन पास हो रहा है, लाइन पास हो रही है, उस लाइन का आपके पास में प्लेन है, वो क्या होगा उसके लिए, उसका डायमीट्रल प्लेन हो जाएगा। ओके, तो डायमीट्रल प्लेन को आप इस टाइप से समझ सकते हैं, जो कि क्या हो रहा है, मिडिल पॉइंट से पास हो रहा है। सेकंड, आप यहां से भी देख सकते हैं कि ये जो कॉर्ड्स है ना, इनके मिडिल पॉइंट का जो लोकस होता है, कॉर्ड्स के मिडिल पॉइंट का जो लोकस है, दैट विल बी अ डायमीट्रल प्लेन। ओके, तो लोकस, बिकॉज वो क्या करता है, उसको बाइसेक्ट ही तो करता है ना, बाइसेक्ट कर रहा है, इट मींस वो उसके मिडिल पॉइंट से जा रहा है, तो मिडिल पॉइंट भी, उस मिडिल पॉइंट का जो लोकस हो जाएगा, जो सारी पैरेलल कॉर्ड्स हैं उनके मिडिल पॉइंट का जो लोकस है, वो क्या हो जाएगा आपके पास में, डायमीट्रल प्लेन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ डायमीट्रल प्लेन। तो डायमीट्रल प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, तो डायमीटर की डेफिनेशन से हम इसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, द लोकस ऑफ मिडल पॉइंट ऑफ द सिस्टम ऑफ द पैरेलल कॉर्ड्स। ये क्या करता है, जो पैरेलल कॉर्ड्स है उनको बाइसेक्ट करता है, और वहां से अगर कोई प्लेन पास होता है तो वो डायमीट्रल प्लेन कहलाता है। तो हम इनका यहाँ पे क्या करते हैं कि ये आपको एक गिवन कॉनिकॉइड है, इसकी कॉर्ड्स हैं और इन लाइंस के पैरेलल है। ये जो आपको लाइन गिवन है, इस लाइन के पैरेलल जो कॉर्ड्स है उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है मिडिल पॉइंट से पास होने वाले डायमीट्रल प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो मैं ऐसा लेट कर रहा हूं, तो इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहां से। चलो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं लेट करता हूं कि लेट अल्फा बीटा गामा बी द मिडल पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड्स। मिडल पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड, ये एक कॉर्ड के मिडल पॉइंट है ऑफ द सिस्टम। चलो आगे पूरा नहीं लिखता, इतना ही लिखता है। ये क्या है, कॉर्ड के एक मिडल पॉइंट है, ऐसा हमने लेट किया है। अब ये जो कॉर्ड का पूरा मिडल पॉइंट है, तो उससे पास होने वाली कॉर्ड की इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जो कि इस लाइन से पास हो रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है। तो पॉइंट से पास होने वाली कॉर्ड का इक्वेशन क्या हो जाएगा, चलो बेसिकली कॉर्ड क्या है, एक तरह की लाइन ही तो है ना, तो हम लाइन वाला जो फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे। इट मींस x माइनस अल्फा अपॉन एल इज इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन m। ओके, ये हो जाएगा y माइनस बीटा अपॉन m, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, z माइनस गामा अपॉन n। मैंने इसको r कंसिडर कर दिया। ओके, से r। अब यहां से कोऑर्डिनेट की मैं अगर बात करता हूं कि इस पे r डिस्टेंस पे कोई कोऑर्डिनेट होगा, r डिस्टेंस पे कोई एक कोऑर्डिनेट है, दैट विल बी x इज इक्वल टू एल आर प्लस अल्फा, y इज इक्वल टू एम आर प्लस बीटा, एंड z इज इक्वल टू एन आर प्लस गामा। जो कॉर्ड है उस पे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट होगा और वो ये होगा। अब कॉर्ड जो है वो कॉनिकॉइड से पास हो रही है, यानी कि कॉनिकॉइड में है, सेंट्रल पॉइंट उसके सेंट्रल से पास हो रही है, तो वो कॉनिकॉइड को सेटिस्फाई करेगी। और अगर कॉर्ड पे कोई पॉइंट है तो वो
कॉर्ड को सेटिस्फाई करेगा और कॉर्ड वापस किसको सेटिस्फाई करेगा, कॉनिकॉइड को। इट मींस ये पॉइंट कॉनिकॉइड को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं यहाँ पे कॉनिकॉइड लिखता हूं, तो इट सेटिस्फाइड, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं इट सेटिस्फाइज द कॉनिकॉइड। ये कॉनिकॉइड को सेटिस्फाई करेगा। अब कॉनिकॉइड को सेटिस्फाई कर रहा है, इट मींस कॉनिकॉइड क्या है, ए, कॉनिकॉइड है यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है, इट मींस एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एल आर प्लस अल्फा होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे लिखेंगे बी, ये हो जाएगा एम आर प्लस बीटा होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा सी एन आर प्लस गामा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी आर की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर, ओके, प्लस क्या आएगा 2r ए एल अल्फा बी ये हो जाएगा एम बीटा एंड सी एन गामा, ओके, प्लस आएगा आपके पास में कांस्टेंट टर्म दैट विल बी ए अल्फा स्क्वायर बी बीटा स्क्वायर सी गामा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट। अगर मैं इसके रूट की बात करता हूं, हैविंग रूट, लेट अस कंसीडर R1 एंड R2। मैंने इसके रूट को R1 एंड R2 कंसीडर कर दिया। अब हम यहाँ पे ध्यान रखें कि हेयर अल्फा बीटा गामा इज अ मिडल पॉइंट। अब जब मिडल पॉइंट की बात करते हैं तो कंडीशन क्या होती है मिडल पॉइंट में, बिकॉज ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मिडल पॉइंट है तो डिस्टेंस इक्वल होगी, इट मींस इक्वल तो होगी बट क्या होगी, डायरेक्शन अलग अलग होगी, ओके। तो मैं बात करता हूं, चलो देखते हैं, ये जो हम पॉइंट ले रहे हैं अल्फा बीटा गामा, यहाँ से आर डिस्टेंस ये, आर डिस्टेंस ये, बट इनकी डायरेक्शन अलग होगी ना, तो आप किसी एक को माइनस लेट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 0। इट मींस यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस को इसको अगर इधर ट्रांसफर करें तो R1 प्लस क्या हो जाएगा R2, ओके, R1 प्लस R2 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, समीशन ऑफ जो रूट का जो रूल होता है उसको अप्लाई कर सकते हैं। समीशन ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 0। इट मींस ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 0, ओके। ए को हम अगर उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 0। बी मींस क्या हो जाएगा, अगर आप इसको लिखना चाहें, कंपेरिजन अगर आप इसका करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ए, ये हो जाएगा आपके पास में 2, ओके, ये 2 भी साथ में होगा इसके, तो यहाँ पे आपके पास में बी की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आएगी 2al अल्फा प्लस बी एम बीटा सी एन गामा इज इक्वल टू 0। इट मींस वी कैन राइट al अल्फा बी एम बीटा प्लस सी एन गामा इज इक्वल टू 0, ओके। ये किसके लिए आ गई, जनरल के लिए आ गई। अगर मुझे इलिप्सॉइड के लिए फाइंड करनी है तो ये क्या हो जाएगा, ए एल अल्फा सॉरी यहां से आ जाएगा एल अल्फा अपॉन ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एम बीटा अपॉन बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एन गामा अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओके। ये क्या आ गया आपके पास में इलिप्सॉइड के लिए जो डायमीट्रल प्लेन है उसकी इक्वेशन। बट हमको डायमीट्रल प्लेन तो है वो एक्स एक्सिस पे फाइंड करना है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लोकस लेऊंगा, लोकस ऑफ अल्फा बीटा गामा। तो लोकस ऑफ अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा, एक्स आ जाएगा, अल्फा की जगह एक्स पुट करना है तो ये हो जाएगा एल एक्स, ओके, बिकॉज लोकस ही तो होता है ना, लोकस ऑफ दैट पॉइंट दैट मिडिल पॉइंट्स, ओके। तो ये हो जाएगा ए एक्स एल एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम वाई अपॉन बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एन जेड अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर डायमीट्रल प्लेन। ये क्या हो जाएगी, डायमीट्रल जो आपके पास में प्लेन है, डायमीट्रल प्लेन, उसकी इक्वेशन हो जाएगी। सो आई होप आपको ये जो पूरा टॉपिक है, डेरिवेशन है, वो बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल इजी है ये, सिमिलरली सारे जो हम पीछे वाले जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उनके इक्वल ही है, उनके सिमिलर ही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths।